कुछ आज वीकेंड है तो सोनेलाल जी ने, ये सोनेलाल जी का घर है मान लीजिए, ठीक है। तो सोनेलाल जी ने शिवा को आज इनविटेशन दिया है, दावत पे बुलाया है ना। तो शिवा जो है अपना गाड़ी पकड़ के ये जा रहे हैं, येलो कलर का गाड़ी, ठीक है। टैक्सी नहीं है, ये कार है अपना पर्सनल। येलो मतलब टैक्सी नहीं होता है, मुंबई कलकत्ता में चलता है ना, वैसा वाला नहीं, पर्सनल है, फैंसी। तो शिवा अपना गाड़ी लेके जा रहे हैं। शिवा का इंटेंशन क्या होगा, जरूर ये रास्ता लेके लेना है ना। तो ये सीधा रास्ता लेके शिवा जो है पहुंचने वाले थे सोनेलाल जी के घर। किस चीज के लिए अभिषेक? दावत के लिए पहुंचने वाले थे। अभिषेक को पसंद है, अभिषेक को बुलाया नहीं, है ना। तो अभी क्या हुआ, ये इंटेंडेड पाथ का क्या मतलब है कि जिस रास्ते आप जाने वाले हैं, आपका इरादा है ना, जिधर जाने का है, जिस रास्ते जाने का है, उसे क्या कहते हैं अभिषेक? इंटेंडेड पाथ। अब अचानक से क्या हुआ, सोनेलाल जी ने शिवा को कॉल करके बोला कि जो पुल है वो टूट गया है, तो अब हम इस रास्ते जा सकते हैं क्या? सोनेलाल जी नहीं जा सकते, तो अब जाना तो पड़ेगा, क्योंकि दावत का कुछ बना हुआ है तो वेस्ट हो जाएगा ना, है ना। तो सोनेलाल जी ने कहा एक और रास्ता है, ये दूसरा वाला पुल देकर ऐसे जाना है। तो अब रास्ता बदल गया, बदलना पड़ेगा पहुंचने के लिए, पहुंचना जरूरी भी है ना। तो इंटेंडेड पाथ को क्या कहते हैं हम आरटी फ्रेजोलॉजी में? कोर्स। क्या कहते हैं? कोर्स। तो पहले शिवा का कोर्स क्या था? दिस वन वाज द कोर्स ऑफ शिवा, है कि नहीं, शॉर्टेस्ट था। अब क्योंकि ये पुल टूटने की वजह से शिवा जा नहीं सकते उस रास्ते थे, तो ये जो कोर्स था, ये जो पुल टूटने वाला इंफॉर्मेशन किसने दिया था? सोनेलाल जी ने खुद दिया था। अब ये जो रास्ता है, शिवा को ये रास्ता लेना पड़ेगा, यानी उनका उनका क्या हुआ, कोर्स बदल गया। तो यहां पे क्या फ्रेजोलॉजी होगा? अल्टर कोर्स। क्या हो जाएगा? ऑल्टर कोर्स। तो इनका रास्ता बदल गया। अब जब ये रास्ता आप बदल रहे हैं, क्या चीजें आपके दिमाग में आने चाहिए? मान लीजिए आप कार लेके जा रहे हैं जिसका माइलेज आपको पता है, तो क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आएंगी? फ्यूल। फ्यूल को एविएशन में कैसे कहते हैं? एंड्योरेंस, है ना। ये चीज आपके दिमाग में आएगा पहले, एंड्योरेंस कितना है। और क्या आएगा आपके दिमाग में? क्या आना चाहिए? टाइम। टाइम देखो कितने तरह का टाइम दिमाग में आएगा। सबसे पहले तो आप इस रास्ते से जा रहे थे, है ना, तो आपका जो टोटल एस्टिमेट इलैप्स टाइम था, टी, ये कम था। जहां से मान लो घर से निकले 5 बजे शाम को, यहाँ पहुंच जाते 6 बजे, 1 घंटे का रास्ता था। अब पूरा रास्ता घुमा के जाना पड़ रहा है, तो टोटल एस्टिमेट इलैप्स टाइम बढ़ जाएगा, है ना। मान लीजिए वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर टोटल एस्टिमेट इलैप्स टाइम बढ़ जाएगा तो और क्या बदल जाएगा सोनेलाल जी? रिवाइज्ड ईटीए हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसके अलावा एक और चीज आपको ध्यान रखना है, एक पॉइंट नोट कर लीजिए। कभी भी रास्ता बदलना पड़ रहा है आपको, कभी भी क्या बदलना पड़ रहा है? रास्ता। तो आपको बताना पड़ेगा भाई साहब मैं कौन सा एयरक्राफ्ट लेके आया हूँ। मान लीजिए इतना रास्ता बदलना पड़ रहा है, तो शिवा बोलेगा ना भाई मैं ऑल्टो 800 लेके आया हूँ, इतना घुमा के नहीं जा सकता, रास्ता अच्छा है कि नहीं वो, ऐसा। मतलब आपको टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे बताना पड़ेगा। कभी भी आप अपना रास्ता या कोर्स ऑल्टर कर रहे हैं, क्या बताना है शिवा? व्हाट यू हैव टू मेंशन? टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट प्लस वेदर कंडीशन यू हैव टू मेंशन। वेदर इज इंपॉर्टेंट। तो कभी भी रास्ता बदल रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं आप? अल्टर कोर्स कर रहे हैं। तो क्या क्या चीजें बताना जरूरी है हिमांशु? और उसके साथ रिवाइज ईटीए। रिवाइज ईटीए क्यों?
क्योंकि पहले आप कुछ और टाइम पे पहुंचने वाले थे, रास्ता बदलने की वजह से टाइम बदल जाएगा, है ना। और क्या बताएंगे आप? एंड्योरेंस। और क्या बताएंगे? टोटल एस्टिमेट इलैप्स टाइम, है ना। रटने की जरूरत है क्या? कुछ रटने की जरूरत नहीं है, समझिए बात को। हम हमेशा रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन पास करते हैं, जो जरूरी है, जो बताना जरूरी है वही बताते हैं, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं देना है। चलिए अब आते हैं एक और सिचुएशन पे। ओ सॉरी, पहले टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है क्रॉसिंग एंड ज्वाइनिंग एटीएस रूट। इससे क्वेश्चन आएगा और इसको आपको ध्यान में रखना है, हमेशा क्वेश्चन आएगा इससे। क्या क्या चीजें मैंने बताया? कभी भी आप रास्ता बदलिए, क्या बताना पड़ता है एटीसी को? फ्रेजोलॉजी क्या है? पहले अल्टर कोर्स करना है, अल्टर कोर्स फिजियोलॉजी छोटा छोटा याद करिए, फिर उसको मिला देंगे हम। फिर क्या करना है? रिवाइज्ड ईटीए बताना है, फ्यूल एंड्योरेंस बताना है, टोटल एस्टिमेट इलैप्स टाइम यानी टोटल कितना टाइम लग रहा है, फ्लाइट टाइम। रिवाइज्ड ईटीए मतलब कब पहुंचेंगे अब हम, पहले कब पहुंच रहे थे, अब तो कुछ और टाइम होगा। फ्यूल को एंड्योरेंस में कन्वर्ट करके बताना है। और एक चीज, कभी भी आप रास्ता बदलते हैं तो एटीसी को टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट बताना है ना। कभी भी रास्ता मेरा बदलने से मतलब है प्लान से हटते हैं, अपने प्लान से हटते हैं, तो एटीसी को क्या बताना होता है प्रीति? प्लस साथ में वेदर कंडीशन क्या है वो बताना पड़ता है। क्लियर है इतना? चलिए अब सिचुएशन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास। हमारे पास यहाँ पे वाराणसी एयरपोर्ट है, जहाँ हम जा रहे हैं वाराणसी एयरपोर्ट पे। और जहाज़ है हमारा, ये रहा जहाज़, विक्टर टैंगो यंकी एक्सरे ब्रावो, कॉल साइन मिल गया हमको, है ना। कहाँ जा रहे हैं हम? विस्की 13 रूट लेके हम जा रहे थे वाराणसी। तो ये क्या था हमारा? ये है हमारा कोर्स विस्की 13। कौन से फ्लाइट लेवल पे फ्लाई कर रहे हैं? फ्लाइट लेवल 330। रूट क्या है हमारा? सोनलाल जी गो अहेड प्लीज। मुझे एयरपोर्ट जाना है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं सोनलाल जी, आप एग्जिट कर सकते हैं, है ना। ओके ओके, ठीक है सोनलाल जी, आप एग्जिट कर सकते हैं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। उसके बाद हम कभी कंटिन्यू कर लेंगे, ज़्यादा देर का नहीं है, 15-20 मिनट का है। और तो क्या है रूट हमारा? क्या है? विस्की 13, फ्लाइट लेवल क्या है हमारा? 330। तो अचानक से क्या हुआ, एटीसी ने हमें कॉल किया। कौन सा एटीसी ने? अब यहाँ पे हमको कौन कॉल कर सकता है? वाराणसी में कौन? हिमांशु। कितने कंट्रोलर हैं? देखो कोने में लिखा हुआ है। हाँ 4 है हिमांशु, 3 है। हाँ कौन कॉल कर सकता है? जयराज। जयराज कंट्रोल। जयराज, एम आई ऑडिबल टू यू? जयराज, कौन हमें कॉल कर सकता है? यहाँ पे हम फ्लाइट लेवल 330 है निशांग के पास। कोई बात नहीं, प्रीति कौन कॉल करेगा? अभिषेक सहमत है आप? अभिषेक सहमत हैं आप जवाब से प्रीति के? हिमांशु सहमत है आप? कंट्रोल करेगा। तो वाराणसी कंट्रोल ने अभी किसे कॉल किया? निशांक, विक्टर टैंगो यानी एक्स। कॉल करके क्या बोला? कॉल करके कहा कि वेदर खराब है। कहाँ पे? गौड़ा में। गौड़ा। तो ये जो गौड़ा में वेदर खराब है, तो अभी रास्ता तो बदलना पड़ेगा, है ना। तो कैसे हम जा सकते हैं? हम प्रेजेंट पोजीशन से डायरेक्ट आकाश जा सकते हैं, फिर आकाश से अल्फा 474 लेकर लिप्सा से होते हुए गोल्फ 450 पकड़े जा सकते हैं।
है ना। एक और रूट भी हम ले सकते हैं, निशांग से डायरेक्ट लिप्सा जा सकते हैं, फिर गोल्फ 450 से जा सकते हैं वाराणसी। तो कौन सा रूट लेना पसंद करेंगे आप लोग, प्रीति? तो ये रूट आप ऑब्वियसली, क्योंकि शॉर्टेस्ट रूट ही लेना पसंद करेंगे। अभी एक पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ से निशांग से लिप्सा तक कोई रूट नहीं है, यानी हम डायरेक्ट जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं हम? डायरेक्ट। जब हम डायरेक्ट जा रहे हैं तो यहाँ देखिए एक रूट को आपको क्रॉस करना पड़ रहा है, देख पा रहे हैं आप? कौन सा रूट है? विस्की 10 साउथ, फिर आपको ज्वाइन करना पड़ रहा है लिप्सा में। तो कभी भी इस तरीके से आपको रूट क्रॉस करना पड़ता है तो वो एक आपका कंपलसरी रिपोर्टिंग पॉइंट बन जाता है। क्या बन जाता है वो? कंपलसरी। तो कंपलसरी रिपोर्टिंग पॉइंट पे आपको हमेशा बताना पड़ता है कि किस फ्लाइट लेवल पे आप वो जगह क्रॉस करेंगे या उस जगह पे पहुंचेंगे, किस स्पीड पे आप उस जगह को क्रॉस करेंगे या आप पहुंचेंगे। स्पीड मतलब ट्रू एयर स्पीड, टैस। और कौन से टाइम पे, क्या चीज़ें, किस टाइम पे ये रूट क्रॉस करेंगे, किस टाइम पे लिप्सा में पहुंचेंगे, किस फ्लाइट लेवल में क्रॉस करेंगे एंड किस फ्लाइट लेवल पे पहुंचेंगे, एंड स्पीड भी आपको बताना होता है। क्लियर है इतना लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना? अफाम। चलिए, तो क्या क्या चीज़ें हमको समझ में आया? हमको समझ में आया कि जब भी हम रास्ता बदल रहे हैं, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट बताना है, वेदर कंडीशन बताना है ना, और क्या बताना है, कितने देर लगने वाला है, यानी टीट, टोटल एस्टिमेट इलैप्स टाइम, कितना फ्यूल है वो बताना है, रिवाइज्ड ईटीए बताना है, अगर कोई रूट क्रॉस कर रहे हैं उस रूट को कब क्रॉस करेंगे ये बताना है, कितने फ्लाइट लेवल पे क्रॉस करेंगे वो बताना है, कितने स्पीड पे क्रॉस करेंगे ये भी बताना है, और क्या बताना है, उस रूट पे कौन से टाइम पे जाएंगे, क्रॉसिंग टाइम, ज्वाइनिंग टाइम, ये सब बता के आखिरी में रिक्वेस्ट करना है ज्वाइनिंग परमिशन। तो अब सबसे पहले किसे कॉल करेंगे? वाराणसी टार को कॉल, कंट्रोल को कॉल करेंगे। तो कैसे बोलेंगे? वाराणसी कंट्रोल। लिखिए आप लोग, सब लोग इसको एक एक करके, वाराणसी कंट्रोल। उसके बाद अपना कॉल साइन क्या है? अपना कॉल साइन यानी एक्सरे ब्रावो। फ्रीक्वेंसी क्या है वाराणसी कंट्रोल का? साफ साफ लिखा है 118.9। तो कंडीशन उसने खुद बताया है, एटीसी ने, कि सामने वेदर खराब है ना। तो कंडीशन वगैरह हमको बोलने की जरूरत नहीं, हम सीधा क्या बोलेंगे? टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट क्या है? टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट बोइंग 737 IMC, इंस्ट्रूमेंट मेट्रोलॉजिकल कंडीशन। हम ये बता देंगे कि हम इंस्ट्रूमेंट फ्लाई कर रहे हैं, विजुअल नहीं कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट। अब क्या बताएंगे? पोजीशन। क्या पोजीशन है हमारा? सिंपल, निशांक पोजीशन, निशांक। रूट क्या है? विस्की 13 पे है, फ्लाइट लेवल 330। टाइम क्या हो रहा है? मान लेते हैं 2030 टाइम। ये हमने प्रेजेंट पोजीशन बता दिया। अब हमारा इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है कि हम प्रेजेंट पोजीशन से डायरेक्ट लिप्सा जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अल्टर करना पड़ेगा कोर्स। तो कैसे बोलेंगे? विल अल्टर कोर्स फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन। गो अहेड शिवा। शिवा, यस, हाँ। No, special phraseology we have not used here. Here, no, alter course is not the special phraseology, Shiva. See, when we are going to use special phraseology in a non-normal situation where we itself are informing the ATC,
not the ATC who is informing us. Here actually ATC has informed us about the condition. We are just passing our intention that we are altering course from present position. Right, Shiva? We are telling or we are passing our new plan. So this was our old plan. This was Whiskey 13 was our old plan. This was our course. But now as there is a bad weather, we have planned to proceed direct Lipsa, then via Golf 450 landing Varanasi. This is our new plan. So we are passing the same here, right? So what we said? We said we'll alter course from present position. Then direct Lipsa. What is that, Shiva? Direct Lipsa. FPP from present position. FPP from present position. Direct DCT. उसको directly direct Lipsa, then via Golf 450 landing Varanasi. So this is our brief plan. So we'll be proceeding direct Lipsa via Golf 450. We'll be landing at Varanasi. This is a brief plan. Now we have to elaborate the plan. How we are going to elaborate? We'll say estimating क्रॉसिंग. क्रॉसिंग को शॉर्ट में कैसे लिखना है? XING. क्रॉस ING. एस्टिमेटिंग क्रॉसिंग Whiskey 13 at 2040 Lipsa 2050 at flight level 330 true air speed 3. हाँ Whiskey 13. हाँ Whiskey 13 South. Whiskey 13 South. Correction. Whiskey 13 South. True air speed 300 knots. क्या बताया हमने? एस्टिमेटिंग क्रॉसिंग कि हम Whiskey 13 साउथ क्रॉस करेंगे 2:40 में. फिर लिप्सा जो वे पॉइंट है वहां पहुंचेंगे 2:50 में. कौन से फ्लाइट लेवल पे जाएंगे हम? 330 पे जाएंगे. स्पीड हमारा क्या रहेगा? 300 नॉट्स रहेगा, है ना. देन रिवाइज्ड ETA कहाँ का? वाराणसी. हम रख देंगे 2130. टोटल एस्टिमेट इलैप्स टाइम 2 आवर. 2 घंटे लगेंगे. हमारा फ्लाइट टाइम 2 घंटे है. एंड्योरेंस मतलब कितना फ्यूल बचा हुआ है, बोल देंगे 4 आवर, यानी 4 घंटे का फ्यूल हमारे पास बचा हुआ है. रिक्वेस्टिंग क्रॉसिंग एंड ज्वाइनिंग परमिशन. आखिर में कॉल साइन विक्टर टैंगो यांकी एक्सरे ब्रावो. क्या बोलेंगे हिमांशु? एक बार पढ़ के बताएंगे आप आराम से. टावर वाराणसी कंट्रोल विक्टर टैंगो यांकी एक्सरे ब्रावो 118.9er Boeing 737 IMC Nisak Whiskey 13 flight level 330 2030 will alter course from present position direct Lipsa by Golf 450 landing Varanasi. Estimated crossing Whiskey 13 south at 2040 Lipsa 2050 flight level 330. Total estimated time 300. Total airspeed 300 knots. Revised ETA to Varanasi 2130.
total estimate elapsed time 2 hours and endurance 4 hours. Requesting crossing and joining permit VT. यानी एक्सरे वीट नहीं बोला, विक्टर टैंगो Victor Tango Yankee X-ray Bravo. तो हिमांशु कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से बोलने का। यहाँ पे हम अगर टाइम देंगे वहाँ टाइम बचा पाएंगे, है ना। यहाँ टाइम देकर समझो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है इतना कैसे क्या इन्फॉर्मेशन पास किया? देखो हर इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब है, बिना मतलब के हम कोई इन्फॉर्मेशन पास नहीं करते हैं, है ना। और कोई ये स्ट्रेसफुल काम नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं रास्ता बदल रहा हूँ, यानी मैं प्लान बदल रहा हूँ। तो मुझे इस प्लान के बारे में एटीसी को बताना है कि प्लान में हमारा क्या होता है, कब किस जगह पे पहुंचेंगे, कितने स्पीड पे पहुंचेंगे, किस लेवल पे पहुंचेंगे, ये बताना है ना। अगर आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे क्रॉसिंग का टाइम बताना है, किस लेवल पे क्रॉस कर रहे हैं बताना है, कितने स्पीड पे क्रॉस कर रहे हैं बताना है। उसी तरीके से यहाँ पे यानी लिप्सा में कौन से लेवल पे क्रॉस कर रहे हैं, किस टाइम पे क्रॉस कर रहे हैं, किस स्पीड में, सॉरी लिप्सा में कौन से टाइम पे ज्वाइन कर रहे हैं, किस स्पीड पे ज्वाइन कर रहे हैं, ये सब बताना है। लेकिन पॉइंट क्या है, एक साथ बताया मैंने, इंडिविजुअल नहीं बताया। नोटिस किया आपने, एस्टिमेटिंग क्रॉसिंग इस टाइम पे, ज्वाइनिंग इस टाइम पे, फ्लाइट लेवल मैंने कलेक्टिवली बता दिया। उससे क्या है हमको, और ये जो वैल्यूज हैं अगर इसमें से कुछ आपका मिस हो गया, एग्जाम्पल तौर पे आपने टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट भूल गए, जरूरी नहीं है कि आपको टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट वहीं बोलना है, उसको आप आगे भी बोल सकते हैं, यानी आखिरी में भी ऐड कर दीजिए। फोकस क्या करना है कि इंफॉर्मेशंस को कितना क्लियरली आप पास कर पा रहे हैं और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन पास करना है। क्लियर है इतना?